हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। 25 जैन शिफ्ट 1 का। एज्यूम दैट द अर्थ इज अ सॉलिड स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड टनल इज डग along its diameter throughout the earth. It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes a simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram. The time period of the motion of the particle will be, है ना, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, जब वो एसएचएम करेगा तब। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने अर्थ बनाया, यहाँ पर आपने अर्थ दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये आपने डग कर दिया, छोटा सा एक टनल बना दिया डग करके ऐसे, और यहाँ पर बिल्कुल बहुत छोटा सा टनल है, और आपने यहाँ पर ना इसका सेंटर बांध लिया। पार्टिकल यहाँ पर कहीं पे है, इसको डिस्प्लेस आपने यहाँ पर कर दिया एक्स डिस्टेंस पे। ओके, तो आपने पार्टिकल को एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मान लीजिए सेंटर हो गया और ये पॉइंट पी हो गया जहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास एम है ना, पार्टिकल है जिसका मास एम है। ओके, तो हम लोग अगर अर्थ की वजह से फील्ड देखते हैं, है ना, कि फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो ये जो पॉइंट पी है ये तो इंटरनल पॉइंट हो गया, पॉइंट पी इज़ अ इंटरनल पॉइंट। तो अगर ये इंटरनल पॉइंट हो गया, है ना, तो यहाँ पर फील्ड लिखेंगे आप, तो यहाँ पर फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो भी मतलब डिस्टेंस पे आपने रखा है वो डिस्टेंस। ओके, अब इसमें अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, फोर्स, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ही तो आप पढ़े ही होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वैसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ होता है कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा ये मालूम हो जाएगा, ठीक। अब ये जो मैंने लिखा है, देखिए ये जो लिखा है मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये मतलब आपको याद आ जाएगा अगर थोड़ा सा मतलब सोचेंगे तो, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट है। ये जो पॉइंट पी है बच्चों, ये क्या है, ये एक इंटरनल पॉइंट है। तो इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड निकलता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो यही होता है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं हम लोग तो जितना डिस्टेंस होता ना उतना लिखते, मान लो अगर ये आर डिस्टेंस पे होता एक्सटर्नल में तो आर स्क्वायर लिख देते, बट इंटरनल पे आर क्यूब इंटू एक्स होता है ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ से जब फोर्स मालूम हो गया तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे आप, फोर्स बाय मास। किसका एक्सेलरेशन चाहिए, पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल ही तो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए अगर, तो आपको पार्टिकल के मास से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा, इस एक्सेलरेशन में देखिए कहीं पर भी पार्टिकल का मास नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आ रहा है। ओके, तो अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एसएचएम के अकॉर्डिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी डायरेक्शन अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्शन अप्लाई करने पे अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो अट्रैक्टिव होने से यहाँ माइनस आता है ना, बट मैंने अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एक्स बाई आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा यहाँ से जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब, ठीक है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब। ओके, अब यहाँ जब ये सब चीज़ें मालूम हो गया तो अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ठीक है। तो जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक मिनट बच्चों, तो फिर आपको यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का वैल्यू मालूम हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इधर से मैं अगर लिखूँ तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जी एम निकाल दीजिए, तो जी एम क्या हो जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड
है ना, इज इक्वल टू रूट ओवर जी एम, जी एम की जगह लिखेंगे जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये आर क्यूब। तो यहाँ से आपको 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट ओवर जी बाई आर मिलेगा, जहाँ पे जी का वैल्यू मालूम होता है 9.8 होता है और आर का वैल्यू 6400। तो जी का वैल्यू का अप्रॉक्स में 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई इंटू रूट ओवर आर बाई जी। अब सारी वैल्यूज़ को रखिए यहाँ पर, आर का वैल्यू रखिए, तो 6400 किलोमीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए, जी का वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई इंटू 6400 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो 800 बाहर आएगा, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू 800। ओके, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड मालूम होगा हम लोगों को, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 1 आवर, है ना, 1 आवर 24 मिनट्स, है ना। तो इतना टाइम हम लोग को यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।